हिमाचल प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय तथा जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भोजन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस पहल का उद्देश्य जमीनी कार्यकर्ताओं और सरकार के शीर्ष नेतृत्व के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों पर समय रहते संवाद होना चाहिए था। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार और कांग्रेस पार्टी ऐसे बल प्रयोग का समर्थन नहीं करती है। साथ ही पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सुक्खू ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल में कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे, हम खुद स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से निकले हैं, जिस प्रकार से उनको लाठीचार्ज किया गया, ये बहुत कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। इस प्रकार का शांतिपूर्वक छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था और जो मांग थी उसकी बात करनी चाहिए थी। काफी देरी बाद उन्होंने बात की, लेकिन छात्रों में पर लाठीचार्ज करना बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हम हिमाचल प्रदेश इसका घोर विरोध करती है। जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक होना एक आम बात है। हिमाचल प्रदेश में जब सरकार थी तो पुलिस का भर्ती का पेपर लीक हुआ सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से। आप याद रखिए कि जब हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो पुलिस के अलावा और पेपर बेचे गए। हमने सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को जो वहाँ पेपर बेचे जाते थे, जहाँ पेपर लीक किए जाते थे, हमने उस भ्रष्टाचार के अड्डे को बंद किया और अब राज्याचार नियोग से ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही है और अगर कोई शिकायत आएगी भी तो हम उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। जब पेपर लीक हिमाचल प्रदेश में हुए थे और जब पेपर बेचे गए थे, हमने जिन्होंने पेपर इस कार्रवाई में शामिल थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा। ये सरकार का एक दायित्व होता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय व जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भोजन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इस पहल का उद्देश्य जमीनी कार्यकर्ताओं और सरकार के शीर्ष नेतृत्व के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से निंदा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों पर समय रहते संवाद होना चाहिए था। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार और कांग्रेस पार्टी ऐसे बल प्रयोग का समर्थन नहीं करती है। साथ ही पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सुक्खू ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप ठाकुर। प्रदीप जी, अगर बात करें हिमाचल में भोजन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, क्या अपडेट है? कार्यक्रम में कौन कौन से बड़े लोग शामिल हुए हैं? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज से इसकी शुरुआत की है और इसमें सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बना रहे और संगठन के लोगों की जो समस्याएं हैं, उनके क्षेत्र के विकास से जुड़ी हुई, चाहे उनकी कोई व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उनको मुख्यमंत्री इस भोजन संवाद कार्यक्रम के जरिए सुनेंगे। इसकी शुरुआत आज से चौपाल विधानसभा क्षेत्र और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस वर्करों के साथ संवाद कार्यक्रम के जरिए हुई है और इसमें मुख्यमंत्री के समक्ष जो पच्छाद और चौपाल विधानसभा क्षेत्र है, शिमला का चौपाल और सिरमौर जिला का पच्छाद विधानसभा क्षेत्र, तो यहाँ के जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी मौजूद रहे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखी हैं। मुख्यमंत्री ने कई वर्गों की समस्याओं का मौके पर भी निराकरण किया है और जो बजट से संबंधित समस्याएं हैं या नीतिगत फैसले जिन पर हो सकते हैं उनको उनका हल निकालने का भी मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन मिला है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उससे पहले अब विधानसभा वार मुख्यमंत्री इस तरह की शुरुआत कर रहे हैं ताकि जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर वर्कर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनके अपने अपने क्षेत्र में क्या काम चल रहे हैं, सरकार की नीतियों को जनता तक कैसे पहुंचाना है, वो भी संवाद कार्यक्रम का एक हिस्सा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी एक्सरसाइज जो है वो शुरू हो चुकी है और वर्करों को भी, लीडर्स को भी, जो लोकल लीडर्स हैं उनको जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है कि किस तरह से आने वाले चुनाव में जाना है। तो ये सारी चीजें हम कह सकते हैं कि इस संवाद के जरिए हुई है और ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में जो बाकी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ का भी बारी बारी करके दौरा जिस तरह से कर रहे हैं, उसके अलावा जो वहाँ के सीनियर वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको ओक ओवर जो मुख्यमंत्री का सरकारी निवास स्थान है वहाँ बुलाकर
की समस्याएं वही मौके पर ही सुनी जाएगी, उनसे मौके पर ही संवाद किया जाएगा। तो काफी कह सकते हैं कि काफी सकारात्मक जो है आज का ये संवाद कार्यक्रम रहा है। और आने वाले समय में भविष्य के लिए भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत कैसे करना है, या फिर निकट भविष्य में जो विधानसभा चुनाव होने हैं 2029 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को सफलता मिले तो हिमाचल प्रदेश में किस तरह से कांग्रेस को और मजबूत करना है, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। जी चलिए प्रदीप, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।